क्लास वी डिस्कस्ड अ लिटिल अबाउट इंटीग्रेशन ना. सो आज के क्लास में हमको पूरा देखना था इन डेप्थ क्या होता है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? So I'm assuming कि you did not understand anything in the last class and I'm continuing the discussion in today's class. चलो, so we have to talk a little about the integration वाला formula and what does it mean, what are the geometrical representation of integration and derivation. ठीक है. डिफरेंशिएशन के लिए तो ज़्यादा इन डेप्थ अपन डिस्कशन अभी यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज डिफरेंशिएशन नीड समथिंग कॉल्ड एज लिमिट्स इन मैथमेटिक्स. ठीक है. एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ एक्चुअली क्लास 11th का मैथमेटिक्स. इन जनरल क्लास 12th भी बोल सकते हो. दैट्स कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. वो पूरा का पूरा कैलकुलस के अंदर जाता है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ लिमिट्स फॉर दैट. ओके. बट इतना याद रखो, इंटीग्रेशन इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड विदाउट इवन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक लिमिट्स एंड बेसिक कैलकुलेशंस. So I'm just going to tell you a brief introduction about what the integration is. Okay. सो देखो, इन जनरल ना इंटीग्रेशन समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज फंक्शंस. तो फंक्शंस क्या होते हैं ये हमको समझना ही पड़ेगा. देन एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. ओके. फंक्शन क्या होता है? सी, इन जनरल इफ आई टेल यू देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. कैसे रिलेट कर सकते हैं एक्स और वाई? अगर मैं बोलूँ मेरे पास में जो वाई का वैल्यू है वो एक्स का डबल है, सो वाई इक्वल्स टू 2x इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट ना? अब similarly there may be multiple relationships between y and x where y is one variable and x is another variable. Okay. और हमारे पास में दो ही वेरिएबल्स हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द टू वेरिएबल्स वी आर ऑल्सो चूजिंग द सूटेबल एक्सेस और रेफरेंस एक्सेस सिस्टम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ के लिए. ठीक है. तो अगर मैं रिलेशनशिप हल्का सा चेंज कर दूँ, वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ये भी एक रिलेशनशिप है बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. सिमिलरली इफ आई चेंज द वैल्यूज लाइक वाई इक्वल्स टू रूट एक्स, तो ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप चेंज हो गया. और लेकिन ये भी एक वैलिड रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई. समझ रहे हो ना? नाउ आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर in the last class, and if you want I can proceed with the same example. Yeah, we will try to go with another examples. So I'm taking the example of y equals to root x over here. ठीक है. तो what we will do Krishna, we will try to randomly plot some points. ठीक है. तो random values दे रहा हूँ मैं x equals to 0, some random value मैं और दे रहा हूँ x equals to 1. Now since this relationship is root का relationship, so root के अंदर का number must be a perfect square सो दैट मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आगे ना जाके फेस करना पड़े, राइट? तो मैं क्या करूँगा, एक्स के ऑलमोस्ट सारे परफेक्ट स्क्वायर के वैल्यूज़ को लेके चलूँगा यहाँ पे. एक्स इज इक्वल्स टू 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है. सिमिलरली एक्स इक्वल्स टू 2 क्या 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है कृष्णा? इज 2 अ परफेक्ट स्क्वायर? No. So I will not consider non-perfect squares. I will majorly be consisting or insisting on the perfect square number. So x equals to 4 एक नंबर रहेगा, x equals to 9 एक नंबर रहेगा, एंड सिमिलरली x equals to 16 एक नंबर रहेगा, एंड so on. ठीक है. बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ द नंबर्स. अब इन वैल्यूज़ ऑफ x के लिए करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज़ क्या होंगे मैं ढूंढना चाहता हूँ. सो y का और x का रिलेशनशिप क्या है कृष्णा? y इक्वल्स टू रूट एक्स. अब जिधर x नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर वी हैव टू पुट द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ से क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0. दैट इज़ नथिंग बट y इक्वल्स टू 0. ये मेरा पहला रिलेशनशिप आ गया है. तो अगर मैं x का वैल्यू 0 लूँगा कृष्णा, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से? y इज़ ऑल्सो 0, राइट? सिमिलरली अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ, अगेन आई हैव द सेम रिलेशन y इक्वल्स टू रूट एक्स. अभी जिधर x नज़र आ रहा है उधर 1 रखना है अपने को. सो y इक्वल्स टू रूट एक्स के जगह पे रूट 1, बिकॉज अभी x का वैल्यू 1 है, राइट ना? क्या होगा नाउ? दिस इज़ नथिंग बट 1 इटसेल्फ. तो अगर x का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, सो y का भी वैल्यू 1 के लिए 1 ही आ रहा है. Now if I change the value of x equals to 4, can I directly say y equals to root x है, तो root x की जगह पे root 4, तो y का वैल्यू डायरेक्टली 2 आएगा. सो अगर मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू मेरे पास में 2 आ रहा है. एंड करस्पॉन्डिंगली सो ऑन सो फोर्थ, अगर x का वैल्यू मैं 9 ले लूँगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? सॉरी, x का वैल्यू 4 लिया ना मैंने इधर में, 4. ठीक है. हाँ, अगर y का वैल्यू अगर मैं 9 ले लूँ यहाँ से, तो सॉरी x का वैल्यू अगर मैं 9 ले लूँ तो डायरेक्टली y का वैल्यू 3 आ रहा है. सिमिलरली फॉर x इक्वल्स टू 16 आई गेट द वैल्यू ऑफ y एज 4, राइट? नाउ सिंस आई हैव द कोऑर्डिनेट्स और सिंस आई हैव द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 एक्सिस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. लेट द फर्स्ट एक्सिस बी माई एक्स एक्सिस, लेट द सेकेंड एक्सिस बी माई वाई एक्सिस. जिधर एक्स एक्सिस है वो उधर मैं एक्स के वैल्यूज़ को प्लॉट करूँगा, और जिधर वाई एक्सिस है मैं उधर वाई के वैल्यूज़ को प्लॉट करूँगा. आई एम अज्यूमिंग दैट तुम लोग का स्टेट बोर्ड के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है, राइट? सो एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0, मतलब एक स्टैंडर्ड पॉइंट मिलेगा अपने को 0,0. और याद रखना ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है? इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे. फर्स्टली हम
x का ही लिमिट लिखेंगे और उसके बाद में y का नाम लिखेंगे। तो इधर x का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1, इधर x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2, इधर में x का वैल्यू 9 तो y का वैल्यू 3, एंड सिमिलरली अगर x का वैल्यू 16 तो y का वैल्यू 4। करेक्ट। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू अज्यूम, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। तो प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पॉइंट हो जाएगा x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे भी 0, सो दिस इज माय ओरिजिन 0, 0। ये हो गया x का वैल्यू 1, ये हो गया x का वैल्यू 2, दिस इज x इक्वल्स टू 3, दिस इज x इक्वल्स टू 4, दिस इज x इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। Correspondingly, this is y equals to 1, this is y equals to 2, this is y equals to 3, this is y equals to 4 and so on so forth। पहला पॉइंट क्या है क्वेश्चन, 0, मतलब x एक्सिस पे भी 0, y एक्सिस पे भी 0। लेट मी जस्ट चेंज द कलर्स ऑफ द पॉइंट सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो ग्राफ्स के जो पॉइंट्स रहेंगे ना, मैं 0, को ऐसे प्लॉट करूंगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का भी वैल्यू 1 होगा, तो 1, 1 पॉइंट मुझे प्लॉट करना है। तो x एक्सिस पे 1 यूनिट चलो और सिमिलरली y एक्सिस पे 1 यूनिट चलो। ये इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का हो गया मेरा न्यू पॉइंट। गॉट इट। ये होगा दूसरा पॉइंट मेरा। सिमिलरली x एक्सिस पे जब 3 पे जाओगे तो y एक्सिस क्या होगा, सॉरी x एक्सिस पे जब तुम 4 पे जाओगे तो y एक्सिस क्या होगा, 2 ना। अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली अगर x एक्सिस पे तुम 9 पे जाओगे तो y एक्सिस 3 पे आएगा। अगर x एक्सिस पे 16 आगे जाओगे तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ विल कंटिन्यू कैरी ऑन इटसेल्फ। ठीक है। तो मेरे को ना एक सीरीज मिला है, अगर मैं इन सब को ज्वाइन करूंगा सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा मुझे। ओके, सो दिस इज द प्लॉट और दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू रूट एक्स। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम तो सिर्फ 4 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, मुझे कैसे पता। सी इट ऑल इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। अगर मैं बोलूँ 1 और 2 के 1 और 4 के बीच में इतने सारे नंबर्स हैं ना, सो 2 का भी तो कुछ ना कुछ रूट निकलेगा ना, 1.41, राइट। 3 का भी तो कुछ ना कुछ रूट निकलेगा, 1.73। 4 का रूट आ जाएगा 2। सिमिलरली 1 एंड 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1.01, 1.001, 1.0001, 1.00001 एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर्स के लिए x के, सॉरी हाँ, इधर x के 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर, और हर एक नंबर के लिए रूट निकलेगा और वो हर एक रूट y एक्सिस पे रहेगा। तो अगर मैं इनफाइनाइट नंबर्स को ज्वाइन करूं तो मेरे पास में ऐसा शेप बनेगा। अंडरस्टैंडिंग। सो मेरा शेप कौन सा हो गया, y इक्वल्स टू रूट एक्स का, दिस इज माई शेप। अंडरस्टैंडिंग, समथिंग लाइक दिस। एंड सिमिलरली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का शेप कैसे दिखेगा, तो ये दिस इज द शेप ऑफ y इक्वल्स टू रूट एक्स। अगर मैं सिमिलरली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर का शेप या ग्राफ कैसे आएगा सोमिया। सो दिस इज माई y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अंडरस्टैंडिंग ना, ये वाला ग्राफ बराबर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नोट दैट ये जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस पे जो हम नंबर्स ले रहे हैं ये नंबर्स इंडिपेंडेंट हैं। तो रैंडमली कोई भी तुम x का वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जैसे ही तुमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x चूज़ कर लिया, y के वैल्यूज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के अंदर अगर मैं x का वैल्यू 2 ले लूँ तो y का वैल्यू कोई और हो ही नहीं सकता, y के वैल्यू को 4 ही होना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज 2 का ही स्क्वायर 4 है। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मिल गया मुझे, राइट ना। तो एक है मेरा वेरिएबल y और एक है मेरा वेरिएबल x। तो इस रिलेशन को इन जनरल अभी के लिए याद रखना, मैं ओवरले रफ लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं इन डेप्थ डेफिनेशंस के टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ। इतना याद रखना कि अगर सिंपली मैं x के अंदर कुछ भी चेंजेस कर लूँ, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ या इन जनरल इन्हीं नंबर से डिवाइड करूँ या इन जनरल उसको रूट ले लूँ या इन जनरल उसका पावर n पे रेस करूँ या इन जनरल उसके आगे साइन x वगैरह लगा लूँ, ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा, ये फंक्शंस है x के। अब फंक्शन क्या होता है अक्षरा, फंक्शन इज नथिंग बट अ लिटिल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, या इन जनरल हल्के से एक्स के स्वरूप में हम चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे ही चेंज हो जाएगा हम उसको बोलेंगे फंक्शन बन गया ये एक्स का। अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स है, इधर मैं एक्स स्क्वायर लगा लूँ तो अब ये जो स्क्वायर फंक्शन बना है, राइट। अगर इधर मैं एक्स क्यूब लगा हूँ तो ये क्यूब फंक्शन बना है, क्यूबिक फंक्शन बना है, राइट। अगर मैं इधर रूट लगा लूँ तो ये बनेगा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। अंडरस्टैंडिंग। अगर इधर मैं 2 लगा लूँ तो ये बनेगा एल्जेब्रिक फंक्शन, क्यों, तो यहाँ पे 2 से एल्जेब्रा मल्टीप्लाई हुआ है ना। सो अलग अलग फंक्शंस बनने के पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। सो फंक्शन क्या होता है, अगर मेरे पास में सिंपली एक कोई वेरिएबल है x, फंक्शन का काम होता है अगर x के अंदर मैं कोई भी चेंजेस करूँ, फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल रूट x, फॉर एग्जांपल x/4, ये पूरे के पूरे फंक्शंस ऑफ x कहलाएंगे। समझ रहे हो। तो अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, राइट ना, x का स्क्वायर। अब जो वेरिएबल है इधर में x, वही वेरिएबल इधर में भी आएगा।
इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का मतलब ही ये होता है कि ये एफ का मतलब है फंक्शन और ये एक्स का मतलब है कि वो वेरिएबल जिसके अंदर फंक्शन बना हुआ है। नाउ आई अंडरस्टूड, हल्का हल्का फील आ रहा है फंक्शन क्या होता है तो ऑल ऑफ यू। चलो, तो इन जनरल याद रखना फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज़ नथिंग बट जो भी एक्स के अंदर तुम चेंजेस कर रहे हो, या इन जनरल जो भी तुम एक्स के अंदर चेंजेस करके वो एक इक्वेशन या जो भी बना रहे हो, ठीक है। अब इन जनरल याद रखना मैं बोल रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो हाउ कम दिस टू आर ऑल्सो पॉसिबल, देखो y इज़ नथिंग बट एफ ऑफ एक्स इटसेल्फ। तो जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, देखो एक होता है एक्स का वैल्यू, एक होता है फंक्शन का वैल्यू। अब याद रखना दोनों वैल्यूज में कंफ्यूज मत होना। सो मैं व्हेन आई से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर एक्स इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू किसका हुआ, एक्स का या फंक्शन का? अक्षरा, एक्स का। तो अभी यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 2 ये वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा अक्षरा, कैन यू टेल मी कृष्णा, एनी वन ऑफ यू? एफ ऑफ एक्स क्या होगा अक्षरा फंक्शन का वैल्यू इसके लिए? 4, वेरी गुड। एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब इट इज़ नथिंग बट 4, ये हो गया फंक्शन का वैल्यू, समझ रहे हो कृष्णा? ये हो गया एक्स का वैल्यू, और ये फंक्शन के वैल्यू को ही हम इन जनरल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, समझा तुमको? अभी इन जनरल क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन लेंगे, और एक बात याद रखना, जैसे ही मैं फंक्शन बोल रहा हूँ ना, हर एक फंक्शन का अपना यूनिक ग्राफ होता है, अंडरस्टैंडिंग? एक्स स्क्वायर का अलग ग्राफ आ रहा है, देख रहे हो ना? सिमिलरली रूट एक्स का एक अलग से ग्राफ आ रहा है। तो मैं एक रैंडम फंक्शन मान के चलता हूँ ये वाला, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कौन सा फंक्शन है ये, ठीक है, जिसका ग्राफ ऐसा आता है, आई डोंट नो, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास में कोई तो एक फंक्शन है इन जनरल, कोई तो मैं एक्स के वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ और एक मेरे को एक रिलेशनशिप मिल रहा है, और वो रिलेशनशिप एक्स के वैल्यूज़ के साथ में उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, राइट? तो मैंने क्या बोला था, देखो y इज़ नथिंग बट एफ ऑफ एक्स ना, किधर लिखा है मैंने, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y और फंक्शन दोनों सेम होते हैं, दिख रहा है? y इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो ग्राफ है, या इन जनरल जो y एक्सिस पे वैल्यूज़ आने वाली हैं वो फंक्शन की वैल्यूज़ आने वाली है ना अक्षरा, और x एक्सिस पे x के वैल्यूज़ आने वाली हैं, करेक्ट ना कृष्णा? यस सर। हाँ, तो अगर मैं बोलूँ इधर से चेक करो ना, ये फंक्शन क्या है सोम्या, इज दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, है ना? यस सर। तो अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो ये x की तो वैल्यू हो गई ना, ये वैल्यू। अब x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा सोम्या, 1 इटसेल्फ ना। अब ये जो नया फंक्शन का वैल्यू आया हुआ है, मैं इसको y एक्सिस पे ले रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल्स टू 4 का वैल्यू लूँ, तो x इक्वल्स टू 4 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, और यही फंक्शन का वैल्यू मैंने y एक्सिस पे प्लॉट किया है 2 पे, अंडरस्टैंडिंग? तो जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा मैं किधर प्लॉट करूँगा, y एक्सिस पे, समझ रहे हो? जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा वो मैं किधर प्लॉट करूँगा, y एक्सिस पे। जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा मैं किधर प्लॉट करूँगा, y एक्सिस पे। तो ये मेरा हो गया फंक्शन f ऑफ x। अब इसका जो भी वैल्यू आ रहा है ना, मैं वो वैल्यू y एक्सिस पे प्लॉट करूँगा। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन y इक्वल्स टू f ऑफ x। मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू y एक्सिस पे आएंगी वो वैल्यू किसके रहेंगी, फंक्शन के वैल्यूज़ रहेंगी, अंडरस्टैंडिंग? अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नाउ आई हैव टू सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो रैंडम मान के चलो मैंने ये ग्राफ लिया है, अंडरस्टैंडिंग? अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास में एक रैंडम नंबर मैं उठाता हूँ, या इन जनरल एक रैंडम एक्स, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, याद रखो एक्स एक्सिस पे सारे एक्स के वैल्यूज़ होते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोम्या? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कृष्णा, एनी रैंडम मेरे पास में नंबर है x1 मान के चलो, ठीक है? अब अक्षरा कैन यू टेल मी, अगर x1 का वैल्यू मैं 2 बोल दूँ तुमको, x1 इक्वल्स टू 2, तो 2 के इमीडिएट बाद कौन सा नंबर आता है, बता सकते हो अक्षरा? Krishna, can you tell me what is the immediate next number after 2? Any one of you? 3. No, not 3. We cannot say. समझ रहे हो? We cannot say what number actually is after x equals to 2. हो सकता है वो, देखो यार इन जनरल है ही नहीं कोई नंबर, ठीक है? अब अगर तुम 3 बोल रहे हो ना अक्षरा, x के बाद 3 आता है ना, तो क्या मैं नहीं बोल सकता 2.5 x और 3 से पहले आएगा, अंडरस्टैंडिंग? अक्षरा x इक्वल्स टू 2 के बाद 3 आता है